पेशाब की धार में कमी क्यों आ जाती है, यानी आपका यूरिन का फ्लो धीरे धीरे कम क्यों हो रहा है, इसके कारण को जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस कारण को पहचाने तो आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो पाएगा, यानी इस चीज़ से परमानेंटली निजात आपको मिल पाएगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूरिन के अंदर फ्लो कम होने का कारण कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में छुपा है। हो सकता है आपका यूरिनरी सिस्टम हो सकता है अदर भी कुछ कोज हो। उन सभी कोजेज के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर यूरिन का फ्लो एक नॉर्मल रेट क्या होती है। आपने देखा होगा जब हम यूरिन पास करने जाते हैं एक नॉर्मल फ्लो के साथ यूरिन पास होता है और हमें यूरिन पास करने के बाद रिलैक्स महसूस करते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन में अगर आपका यूरिन का फ्लो कम हो जाता है, उसके ऊपर दबाव लगाना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है, यूरिन पास करने के लिए बार बार जाना पड़ता है, यूरिन पास धीरे धीरे होता है। कई बार कंडीशन ये आती है कि यूरिन आपका पास में गिरने लग जाता है, एक धार नहीं बन पाती है या ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरने लग जाता है। तो ये कहीं ना कहीं समस्या आपके सिस्टम में रही होती है। तो उन सिस्टम की कमी के अंदर क्या क्या दिक्कतें आपको हो सकती है उनके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम यूरिन फॉर्मेशन या इसके फ्लो के सिस्टम को समझ लेते हैं। हमारी ब्लैडर के अंदर जब यूरिन हमारी किडनी से बन के इकट्ठा होता है, उसके बाद हमें हाजत होती है। हाजत कैसे होती है? उसके अंदर एक नर्वस सिस्टम होता है, उसके माध्यम से हमारी दिमाग के अंदर सेंसेशन जाता है कि हमारा ब्लैडर फुल हो गया है और हमें उसको खाली करने की आवश्यकता है। जैसे ही हमारी इच्छा होती है कि हम यूरिन पास करने जाना है, तो हमारी इच्छा से हम यूरिन को पास कर देते हैं। अब इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट होता है? एक नर्वस सिस्टम का, यानी तंत्रिका तंतु है, वो सेंसेशन को आपके ब्रेन को देते हैं। ब्रेन से आपको मैसेज आता है कि आपको यूरिन को पास करना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि उस पार्ट के अंदर, लोकल पार्ट में भी कई बार दिक्कत आ जाती है, कुछ सूजन हो जाती है कि मसल्स मांसपेशियां जो होती है जो उस सेंसेशन को सही तरीके से फॉलो नहीं कर पाती हैं। यानी कि ब्लैडर की आपकी मांसपेशियां दिक्कत आ गई, आपकी नली में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो आपका सेंसेशन तो सही आ रहा है लेकिन वो लोकल रुकावट के कारण आपका यूरिन सही तरीके से पास नहीं हो रहा। यानी इसका जो कंट्रोल होता है अलग अलग तरीके से हो गया कि वहाँ पर आपकी मांसपेशियाँ वो स्फिंक्टर या वॉल के रूप में काम करती है, कुछ मांसपेशियाँ उसको फोर्स देने के लिए काम करती है, जैसे ब्लड की जो मांसपेशियाँ होती है वो फोर्स लगा के यूरिन को पास करती है। या फिर आपकी जो नर्वस सिस्टम होता है उसका अगर आपको सेंसेशन सही आ रहा है, नली में कोई रुकावट नहीं है, इसका मतलब आपका यूरिन का फ्लो सही जा रहा है। अब नॉर्मल यूरिन का फ्लो क्या है? नॉर्मल रेंज होती है 11 से 20 ml पर सेकंड के अंदर। यानी एक नॉर्मल आदमी 11 से 20 सेकंड के बीच में अगर यूरिन का फ्लो कर रहा है, इसका मतलब उसका यूरिन का फ्लो सही है। लेकिन ये धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू एज कम होने लग जाता है। जैसे बच्चों के अंदर कम पास होता है, बड़े बूढ़े होते हैं उनके अंदर यूरिन धीरे धीरे पास में गिरने लग जाता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप आने लग जाता है, कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है। तो यानी कि अगर आपको 11 से अगर कम जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी यूरिन फ्लो के अंदर रुकावट है, या कहीं ना कहीं आपकी मांसपेशियाँ काम नहीं कर रही, या फिर आपका ब्रेन सही तरीके से उस चीज़ को रेस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है। तो इन चीज़ों का अगर आपको ध्यान पड़ जाता है तो हम बात डिस्कस करते हैं कि इसके बेसिक कोज के बारे में। कि पहले अपन देखते हैं कि कहीं नली के अंदर कोई रुकावट तो नहीं आ गई है या ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। ऑब्स्ट्रक्शन में क्या हो सकता है? आपको किडनी स्टोन हो सकती है, आके नली में, पेशाब की नली में फंस गई, या कोई ऐसा क्लोट है, क्लोट आके फंस गया। आपने देखा होगा काइल्यूरिया की जिन लोगों को समस्या होती है उनके यूरिन के अंदर क्लोट बन जाते हैं, सुबह उनको यूरिन पास करने में तकलीफ होती है, उनको जोर लगाने पड़ता है, कई बार ब्लड का क्लोट आके फंस जाता है, तो उसकी वजह से भी आपका यूरिन का फ्लो रुक जाता है। यानी ये तो आपके लोकल ऑब्स्ट्रक्शन हो गए। अब सेकेंडरी ऑब्स्ट्रक्शन क्या होते हैं? पेशाब की नली के आसपास कुछ ऐसी संरचनाएं जैसे प्रोस्टेट है पुरुषों के अंदर, उसकी वजह से कई बार वो एनलार्ज हो जाती है, बढ़ जाती है, तो वहाँ पर दबाव बढ़ जाता है पेशाब की नली पे। पेशाब की नली दबाव बढ़ती है, उसका यूरिन का फ्लो कम हो जाता है और आपका धीरे धीरे पेशाब पास होने लग जाता है। या फिर आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, बार बार यूरिन पास करना पड़ता है, यानी कि हाजत आपको बार बार होती है तो दिक्कत आने लग जाती है। तो ये हो गए आपके आउटर ऑब्स्ट्रक्शन। अब थर्ड नंबर की चीज़ आती है कि आपका जो यूरिन पास करने का प्रोसीजर होता है कि हमारे को हाजत होती है, हमारा ब्लैडर उसको प्रेस करता है और वो यूरिन बाहर आता है। लेकिन कई बार क्या होता है, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती है, वो सिस्टम कई बार फेल हो जाता है। आपका ब्लैडर कमज़ोर होने के कारण, वीक ब्लैडर, कई बार आपने नाम सुना होगा वीक यूरिनरी ब्लैडर है, तो वो आपका ब्लैडर है, मांसपेशियाँ कमज़ोर होने के कारण उसको फ्लो नहीं कर पाती, प्रेशर नहीं दे पाती, तो यूरिन उसके अंदर ही पड़ा रह जाता है, जिसके कारण आपका यूरिन का फ्लो कम हो जाता है। तो ये आपका मस्कुलर भी हो सकता है, ये आपका नर्वस सिस्टम से रिलेटेड भी हो सकता है। यानी कई बार देखा होगा न्यूरोजेनिक ब्लैडर, वीक ब्लैडर या हाई ब्लैडर नेक, क्योंकि अंदर की तरफ सूजन आने के कारण आपकी पेशाब की नली के पास का जो हिस्सा ऊपर उठ जाता है, वो उसको फ्लो के अंदर दिक्कत करता है, जिस कारण से आपको यूरिन का फ्लो धीरे धीरे कम हो जाता है। अब आपको देखा होगा कुछ नर्वस सिस्टम से रिलेटेड भी बीमारियां होती हैं, मांसपेशियों से रिलेटेड हमने डिस्कस कर लिया, ऑब्स्ट्रक्शन या जो रुकावट आती है उसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब आता है मेन कंट्रोल। मेन कंट्रोल कहाँ से होता है? हमारे दिमाग से। दिमाग से हमारी नसें हमारे स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से ब्लैडर तक जाती है। अगर मान लीजिए आपको कमर में कोई चोट लग गई, कमर में कोई दिक्कत आ गई, आपने देखा होगा सियाटिका के जो मरीज होते हैं, कमर दर्द के अंदर जो दर्द की शिकायत होती है, उनके अंदर भी पेशाब का फ्लो इफेक्ट होने लग जाता है कई बार। तो यहाँ पर आपको स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की कोई डिजीज है, ब्रेन स्ट्रोक की कोई समस्या
है आपको, या ब्रेन में ऐसा कोई नर्व आपकी कंप्रेस हो रही है, उसके कारण आपका यूरिन का फ्लो इफेक्ट हो सकता है। यानी कि ये हायर लेवल की चीज़ें हो गई। शुरुआत की चीज़ें होती है, नली में कोई रुकावट आई तो हम जांच के माध्यम से पता कर सकते हैं, मस्कुलर आएगा तो आपकी उसकी टेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन ये अदर कोज होते हैं जो आपके हाई लेवल के होते हैं, जिसके अंदर MRI, CT स्कैन, इसके माध्यम से इन चीज़ों का पता किया जाता है। तो इस तरीके से ये अलग अलग लेवल पे कंट्रोल होता है आपके यूरिन फ्लो का। तो इसको आप कैसे पता करेंगे? पहले तो आपने ये देखा कि आपको किडनी स्टोन है तो आपको पता चल गया, लेकिन कई बार हमें बिना इन्वेस्टिगेशन या जांचों की पता ही नहीं चल पाता। उसके लिए क्या जांचें करवाई जाती है? सबसे पहला है आपका यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन करवाया जाता है। उसके अंदर पता चल जाता है कि कहीं किडनी के स्टोन या क्रिस्टल तो नहीं आ रहे हैं, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है इस कारण, या फिर प्रोस्टेट में कोई दिक्कत नहीं आ रहा, प्रोस्टेटिक फ्लूइड आ रहा है आपको बार बार, यूरिन का जो कलर है वो सफ़ेद आ रहा है, तो पता चल जाता है कि आपको कहीं ना कहीं ऐसी संबंधित दिक्कतें हैं। सेकेंड चीज़ आता है यूरोफ्लोमेट्री जाँच की जाती है। उसके अंदर आपको पता चलता है कि आपका यूरिन का फ्लो किस रेट से बाहर आ रहा है, यूरिन का फ्लो किस तरीके से हो रहा है, तो उससे पता कर सकते हैं। या नॉर्मली एक्सरे करवा सकते हैं, RGU MCU करवा सकते हैं। ऐसे टेस्ट होते हैं जिनके अंदर डाई इंजेक्ट की जाती है, उसके माध्यम से आपकी नली का स्ट्रक्चर पता किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में कुछ चीज़ें होती है CT स्कैन या MRI से पता की जाती है। फिर भी कई बार ये चीज़ें रह जाती है, तो वहाँ पर किया जाता है सिस्टोस्कोपी। वहाँ पर एक दूरबीन अंदर डाली नली के माध्यम से डाला जाता है, जिससे आपके अंदर की संरचना को पता किया जा सकता है। कहीं आपको ब्लडर में समस्या तो नहीं है, आपकी मांसपेशियाँ काम कर रही है नहीं कर रही है, वहाँ कोई सूजन तो नहीं है, हाई ब्लडर नेक तो नहीं है, या आपकी प्रोस्टेट वहाँ दिक्कत तो नहीं कर रही है। इन चीज़ों से पता चल जाता है। इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आपकी यूरिन का फ्लो किस कारण से कम हो रहा है। अब कारण को आपने जान लिया तो इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है। ट्रीटमेंट का मतलब है कि अगर बेसिक कोज को अगर ट्रीट करेंगे, मान लीजिए आपको किडनी स्टोन है तो उसका इलाज कीजिएगा, पेशाब की नली में सूजन है तो उसका इलाज करना होता है, प्रोस्टेट की समस्या तो प्रोस्टेट का इलाज होता है, अगर आपकी मांसपेशियां कमजोर है तो उनके लिए दवाएं दी जाती है, अगर नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनको एज ए टॉनिक की तरह ट्रीट किया जाता है, उन नर्व को एक टॉनिक कहना मतलब एक स्ट्रेंथ दी जाती है, उसके माध्यम से आपकी समस्या सोल्व होती है। तब होम्योपैथी के अंदर कैसा स्कोप रहता है इन चीज़ों के अंदर? अगर आपका यूरिन का फ्लो है, बेसिक कोज का आपको पता चल गया, तो होम्योपैथी दवाई के माध्यम से आसानी से ट्रीटमेंट हो जाता है। कैसे होता है? कारण कि इसके बेसिक कोज को हम ट्रीट करते हैं, उसी के माध्यम से धीरे धीरे आपका यूरिन फ्लो वापस नॉर्मल हो जाता है। तो इस तरीके से जानना जरूरी है कि आपका यूरिन का फ्लो कम क्यों है। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई जानकारी और वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।